चैप्टर 5 ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। बेल फ्यूरी हमें भरोसा दिलाते हैं कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स भी असफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन उनकी रेजिलियंस, लचीलापन, फोकस और डिसिप्लिन ही उन्हें लंबे समय में सफल बनाता है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप इन सिद्धांतों को रोजाना लागू करते हैं तो आप लगातार सुधार करेंगे और एक समय पर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के स्तर तक पहुंच जाएंगे। इस अध्याय में बेल फ्यूरी ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक में गहराई से जाते हैं। ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। इन कारणों को समझने से आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को सफलता पाने से रोकती हैं। आइए जानें कि ट्रेडर्स असफल क्यों होते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। एक, वे मार्केट की बात नहीं सुनते। ट्रेडर्स के फेल होने का पहला कारण यह है कि वे मार्केट की बात नहीं सुनते। इसका क्या मतलब है? कई ट्रेडर्स अपने आइडियाज या प्रेडिक्शंस में इतने खोए रहते हैं कि वे ये नजरअंदाज कर देते हैं कि मार्केट असल में क्या कह रहा है। बेल फ्यूरी समझाते हैं कि सफल ट्रेडर्स वही होते हैं जो मार्केट की रफ्तार से तालमेल बिठा पाते हैं। वे ध्यान देते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, ना कि सिर्फ ये कि वे क्या चाहते हैं कि मार्केट करे। इसका मतलब है विनम्र बने रहना, कॉन्फर्मेशन बायस से बचना और रियल टाइम डेटा व प्राइस मूवमेंट के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी को लगातार एडजस्ट करते रहना। मार्केट की बात सुनना तभी संभव है जब आप खुले दिमाग से सोचें और जिद्दी होकर किसी एक सोच या ट्रेड आइडिया से चिपके न रहें। अगर मार्केट कह रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहा तो आपको पिवोट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2, उन्हें ट्रेडिंग से प्यार नहीं होता। ट्रेडर्स फेल होने का एक और बड़ा कारण यह है कि उन्हें ट्रेडिंग से सच्चा प्यार नहीं होता। बेल फ्यूरी जोर देकर कहते हैं कि ट्रेडिंग एक कठिन काम है। इसके लिए डेडिकेशन, पैशन और एक मजबूत कार्य संस्कृति की जरूरत होती है। अगर आपको इस प्रक्रिया से सच्चा प्यार नहीं है तो तैयारी, सीखने और मानसिक तौर पर मजबूत बने रहने के लिए जरूरी घंटों की मेहनत करना मुश्किल होगा। सफल ट्रेडर्स इस चैलेंज का आनंद लेते हैं। उन्हें एनालिसिस, स्ट्रेटेजी डेवलप करना और लगातार सीखना रोमांचक लगता है, भले ही उन्हें असफलता का सामना करना पड़े। अगर ट्रेडिंग आपको सिर्फ एक काम या सिर्फ पैसे कमाने का तरीका लगती है तो मुश्किल समय में टिके रहना बहुत कठिन हो जाएगा। की टू सक्सेस है अपने हुनर में सुधार करते रहना और इस सफर में खुद को फुलफिलमेंट देना। ट्रेडिंग से प्यार ही आपको इंगेज्ड, फोकस्ड और चुनौतियों को पार करने के लिए तैयार रखता है। 3, उनके पास कोई प्लान नहीं होता। एक और सामान्य गलती यह है कि ट्रेडर्स के पास कोई स्पष्ट और सुव्यवस्थित प्लान नहीं होता। बेल फ्यूरी बताते हैं कि हर ट्रेड से पहले आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। इसका मतलब है आपकी एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस लेवल्स और सबसे जरूरी ट्रेड के पीछे की स्ट्रैटेजी। ट्रेडर्स अक्सर इमोशंस की वजह से इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, यानी बिना सोच विचार और एनालिसिस के। मार्केट की हलचल में फंस जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपके पास एक ठोस ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिन्हें आसानी से टाला जा सकता था। बेला फ्योरा इस बात पर जोर देती हैं कि ट्रेडिंग प्लान केवल डिसीजन मेकिंग में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है जब इमोशंस हावी होने लगते हैं। 4, वे अपने प्लान को फॉलो नहीं करते। कई ट्रेडर्स के पास प्लान तो होता है लेकिन वो उस पर टिके नहीं रहते और यही एक बड़ी गलती है। बेला फ्योरा बताती हैं कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन सफल ट्रेडिंग का सबसे जरूरी पहलू है। प्लान बनाना सिर्फ आधा रास्ता है, लेकिन उसे लगातार और सटीक तरीके से फॉलो करना ही असली चैलेंज है। डर या लालच जैसे इमोशंस अक्सर ट्रेडर्स को अपने ही बनाए रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे अगर कोई ट्रेड सही नहीं जा रहा हो तो ट्रेडर घबराकर जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या फिर कभी कभी नुकसान में चल रहे ट्रेड को छोड़ते नहीं, इस उम्मीद में कि मार्केट पलट जाएगा। सफलता की कुंजी है अपने प्लान पर टिके रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। जितना ज्यादा आप अपने प्लान को फॉलो करेंगे उतनी ही आपकी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मजबूत होगी, और यही है लॉन्ग टर्म सफलता का राज। 5, वे ट्रेडिंग जर्नल नहीं रखते। एक और वजह जिसकी वजह से ट्रेडर्स फेल होते हैं वो है ट्रेडिंग जर्नल न रखना। बेला फ्योरा ये बात साफ तौर पर बताती हैं कि हर ट्रेड को ट्रैक करना जरूरी है। एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ आपके जीत हार का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी टूल है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपने पुराने ट्रेड्स का रिव्यू करते हैं तो आप पैटर्न्स पहचान सकते हैं, गलतियां देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बेला ये भी कहती हैं कि जर्नल में खुद के साथ ईमानदार रहें, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि उस प्रोसेस पर फोकस करें। आपने वो ट्रेड क्यों लिया, उस वक्त आपकी सोच क्या थी, आपकी फीलिंग्स क्या थीं और आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया। एक डिटेल्ड जर्नल आपकी लर्निंग और ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। 6, वे रिस्क मैनेज नहीं करते। ट्रेडर्स के फेल होने की एक और बड़ी वजह है रिस्क मैनेजमेंट की कमी। बेला फ्योरा बताती हैं कि चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप रिस्क को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो एक ही ट्रेड में सब कुछ खो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है सही स्टॉप लॉस सेट करना, ये जानना कि हर ट्रेड में आप अपने कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क पर लगा रहे हैं और ये भी सुनिश्चित करना कि आप ओवर लीवरेज तो नहीं कर रहे। बेला सलाह देती हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट प्लान जरूर होना चाहिए जो उन्हें बड़े नुकसान से बचा सके।
अगर ऐसा प्लान नहीं है तो कमाए हुए प्रॉफिट्स भी जल्दी खत्म हो सकते हैं और तब डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि डेस्परेशन से होगी। वे उल्टी दिशा में चल रहे स्टॉक्स को नहीं काट पाते। बेला फियोरा और भी कई कारण गिनाती हैं कि ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं। उनमें से एक है वे उन स्टॉक्स को नहीं काट पाते जो उनके खिलाफ जा रहे होते हैं। ये तब होता है जब कोई ट्रेडर अपनी पोजीशन से बहुत अटैच्ड हो जाता है और ये मानने को तैयार नहीं होता कि मार्केट उसके खिलाफ जा रहा है। बेला कहती हैं कि सफल ट्रेडर्स जल्दी से जल्दी नुकसान को काटते हैं और ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होते। अगर कोई स्टॉक आपके खिलाफ जा रहा है तो उसे काट देना चाहिए, न कि उम्मीद में बैठे रहना कि शायद अब पलटेगा। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा हो तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। या तो अपनी पोजीशन कम करें या पूरी तरह से एग्जिट कर जाएं। अगर आप जिद में आकर नुकसान वाली पोजीशन पकड़े रहते हैं तो आपके बड़े नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे स्टॉक्स को काट देना जो आपके खिलाफ जा रहे हों, यानी जल्दी नुकसान को एक्सेप्ट करना और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाना। याद रखिए, छोटे नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। स्माइली और इमोशनल बैलेंस। अब बेलर एक थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लेकिन गहरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे वो स्माइली कहते हैं। इसमें वो एक रेफरेंस देते हैं, स्माइलिंग बैक टू हांगकांग, जिसका मतलब है इमोशनल रेजिलियंस बनाए रखना। चाहे आपको जीत मिली हो या नुकसान हुआ हो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडर लगातार जीत के बाद बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है या किसी हार के बाद पूरी तरह निराश। स्माइली का मतलब है इमोशनली बैलेंस रहना, विनम्र बने रहना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस रखना। बेलर बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स अपनी जीत का जश्न मनाते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते और नुकसान से सीखते हैं लेकिन खुद को गिरने नहीं देते। अवास्तविक उम्मीदें। ट्रेडर्स के फेल होने की एक और बड़ी वजह है अवास्तविक उम्मीदें। बहुत से नए ट्रेडर्स मार्केट में ये सोचकर आते हैं कि जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन बेलर साफ कहते हैं ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ट्रेडिंग में सफलता धीरे धीरे मिलती है, लगातार सीखने, धैर्य रखने और अनुशासन से। अगर आप बिना मेहनत और समय लगाए बहुत ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं तो ये फेल होने का फॉर्मूला है। रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए जो आपके स्किल लेवल और रिसोर्सेज के अनुसार हों और जैसे जैसे आप बेहतर बने उन्हें अपडेट करते रहें। ये एक लॉन्ग टर्म, टिकाऊ और रिवॉर्डिंग करियर की शुरुआत है। सही साबित होना ज्यादा जरूरी समझना। ट्रेडर्स की एक आम गलती है सही साबित होना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी समझना। बेलर बताते हैं कि कई ट्रेडर्स का फोकस ट्रेडिंग से ज्यादा खुद की प्रेडिक्शन को सही साबित करने पर होता है। ये माइंडसेट बहुत नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि ये आपको नुकसान में चल रहे ट्रेड को पकड़ने पर मजबूर कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि आप गलत न साबित हों। लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप सही थे या नहीं, उसे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का फोकस सही होने पर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल होने पर होता है। इसका मतलब है ये मान लेना कि हर बार आपकी कॉल परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट और अडेप्टेबल हैं तो लॉन्ग रन में आप आगे जरूर निकलेंगे। याद रखें, आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर नहीं। आखिर में बेलर एक अहम बात याद दिलाते हैं, आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर नहीं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर्स लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान देते हैं, लेकिन ट्रेडर्स का फोकस होता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स, टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाना। अगर आप ट्रेडर हैं तो उसी माइंडसेट से काम करना चाहिए, वरना आप पोजीशन को बहुत ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हैं या जरूरी सिग्नल्स को नजरअंदाज कर सकते हैं। बेलर कहते हैं कि सफल ट्रेडर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स और मोमेंटम को फॉलो करते हैं और अपने डिसीजन शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप ट्रेडर हैं तो सोचिए, प्लान कीजिए और एक्ट कीजिए एक ट्रेडर की तरह। धन्यवाद।